ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आर्यारं, नमो अध्यायारं, नमो लोये सवसाहूरं। शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ये जाया जानिकहि कम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम। नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भावाय सर्वभाव। अंतरंग तपों में पहला तप प्रायश्चित है, फिर विनय है, फिर वैयावृत्ति है, उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय पहले में नहीं, प्रायश्चित बिना विनय नहीं। कैसे बोलो? जब तक अपने दोषों का एहसास ही नहीं है और दूर करने के लिए भावना ही नहीं है, तब तक क्यों जाकर के निवेदन? क्या करना? हम तो ठीक कर रहे, ठीक चल रहे, ठीक हो रहा है। जब तक वो अपने दोष भाषित न हो तब तक उसे दूर करने का उपाय क्यों करेगा? तब तक विनय क्यों आएगी? जब दोष दूर करने का भाव होगा तो निर्दोषों के प्रति विनय आएगी। निर्दोष देव हो चाहे निर्दोष गुरु हो। और विनय बिना वैयावृत्ति कहाँ से होगी? रेडीमेड व्यवस्थाएं हो गई हर काम की, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक। बटन दबाने की आदत पड़ी है ना हर काम में। प्रायश्चित बिना विनय नहीं, विनय बिना वैयावृत्ति नहीं, वैयावृत्ति बिना स्वाध्याय नहीं, और स्वाध्याय के बिना ममता नहीं छूटती, विसर्ग नहीं, और विसर्ग के बिना ध्यान नहीं, और ध्यान के बिना कर्म का अभाव नहीं। इनमें कारण कार्य भी संबंध है। हम बार बार कहते भैया, विशेष रूप से इन अभ्यासी लोगों से, हम बहुत समझते इस बात को, छोड़ो, बहुत सीखना है इस बात को, भीतर समझो तब कुछ कर पाओ। ज्ञानी का लक्षण ये है, बहुत राग बाकी है। सब छोड़ दिया, सब छूट गया, ये मत सोचो, बहुत राग बाकी है। कछुआ बनो, खरगोश नहीं। वहां भी पहुंच गया, अरे नहीं, अभी गंतव्य दूर है, चलते जाओ चलते जाओ। गंतव्य के बिना विश्राम कहाँ? बीच में कहाँ अटक गए? लक्ष्य पर दृष्टि रखो, साध्य पर दृष्टि रखो, सब कुछ बनेगी बात। नहीं तो कहीं अटक जाओगे, कहीं भटक जाओगे। और खरगोश, अरे अब क्या है, जरा सा तो रह गया, जब तक आएगा तब तक तो मैं पहुंच जाऊंगा। खरगोश की चाल तेज होने पर भी वह हार क्यों गया? पहुंच। और कछुए की चाल धीमी होने पर भी वो पहुंच क्यों? उसकी दृष्टि पीछे नहीं देख रहा था। पीछे देखोगे, हम बहुत जानते, बहुत समझते, तो हो गया काम। बिल्डिंग मटेरियल अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर हो गया, बिल्डिंग बन गई। अभी तो शिलान्यास नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा है, क्या हो रहा है जिज्ञासा पैदा करेगा। लेकिन शिलान्यास तो हो, और शिलान्यास किसे कहेंगे? शिलान्यास शब्द का अर्थ तो शिलान्यास, न्यास माने रखना, लेकिन परिभाषा तो नहीं है। शिलान्यास का क्या अर्थ है? मंगल कार्य के लिए, मंगल भावना सहित, मंगलमय पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए, मंगल कार्य के लिए, मंगल भावना सहित, मंगलमय परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए, बड़े उत्साह से, आनंद से, समर्पण से, विनय से, यत्नाचार से योग्य स्थान पर शिला को रखा, वो शिलान्यास। चाहे कहीं रख दो, शिलान्यास थोड़ी हो गया।
शिलान्यास से पहले आपको मालूम है पूरा नक्शा बन गया, और फिर योग्य स्थान पर उस शिला को रखा। वो शिला नहीं हटेगी फिर। सम्यक दर्शन शिलान्यास है, आप ये समझो। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत है। और अकेला इतना नहीं, परमार्थ वीतरागी देवशास्त्र गुरु का, और सो भी 8 अंग सहित, कोरा नहीं। आदमी एक लोथड़े का नाम नहीं है, 8 अंग सहित। निशंकता सहित, निर्वांछकता सहित। विषयों की वांछा वाला जीव यहां भी आएगा तो विषयों की वांछा तो करेगा। आज हो क्या गया? यही तो हो गया। बढ़िया, जैसा घरों में तैसे मंदिरों में। उसी प्रकार की सुविधाएं, उसी प्रकार की भिन्न उसी प्रकार के भोग, उसी प्रकार के। बढ़िया लगना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया। मिस्त्री ने कि सोच लिया बढ़िया से बढ़िया, बस उसने यहां से लेकर वहां तक कर दी फेंक। कितना महंगा पड़ता मेंटेनेंस, होश है? कितना महंगा पड़ता है। इतने में कितने साधकों का जीवन चलेगा, लेकिन वो नहीं सोच पाएंगे। एक बार एक चर्चा आई, हमने आपको भी बताई होगी। एक जगह हमको उदासीन आश्रम बनाना है, क्या करना पड़ेगा? हमने कहा उदासीनता लानी पड़ेगी। उदासीन के बिना उदासीन आश्रम थोड़ी रहेगा। उदासीन नाम पर जाने क्या बन जाएगा। शानदार बिल्डिंग बनाओ, शानदार व्यवस्था करो, शानदार के नाम पर वो गरम ठंडे नल लगाओ, गरम ठंडी वो लाइटें लगाओ, और वो पियो फलाना और जियो और वो। ये भगवान, ये उदासीन आश्रम थोड़ी है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव ऐसे जीव भगवान। लगना चाहिए कहीं आए हैं। आत्मा तब समझ में आता था, अब हम क्या कहें। अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन कहना तो है ही। जब चक्रवर्ती जंगल में गए, वहां कोई बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, कोई स्वागत सत्कार की कोई व्यवस्था नहीं है। मुनिराज अपने ध्यान में बैठे, क्या करके। सिकंदर की समझ में तब आया कि निर्गन साधु कौन होते हैं। जब वहां खड़ा, यहां तो कोई व्यवस्था नहीं थी, यही तो व्यवस्था है। जितना उपयोग बहिर्मुखी होगा उतना क्लेश होगा, और जितना उपयोग अंतर्मुखी होगा उतनी शांतता होगी। मोह दुख का कारण है और वेद ज्ञान सुख का मूल है। मिथ्यात्व कोई अधूरा मिथ्यात्व नहीं है, पूरा मिथ्यात्व। पूरा मिथ्यात्व का मतलब जो हम मान रहे सब उल्टा। जिसे अच्छा मानते हैं वो अच्छा है नहीं, और जिसे जो अच्छा है उसे समझ नहीं। जिसमें हिंसा नहीं हो सो अच्छा है। जो हमारे सम्यक्त्व के लिए अनुकूल हो, संयम के अनुकूल हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो, सो अच्छा है। कि जिसके होना अच्छा है, बता। हम बार बार कह देते, भैया हम तुम्हें खुश करके कुछ लेने नहीं आए। तुम्हें खुश होने की व्यवस्था समझनी हो तो समझ लो। जिसे अपना समझा वो अपना नहीं है, अपने को समझता है नहीं। मैंने पूरा मिथ्या तो ऐसा थोड़ी है। जिसे जो देव है सो समझता नहीं है, देव का स्वरूप नहीं समझता। और जैसा देव का स्वरूप समझ बैठे हो वो देव का स्वरूप है नहीं। एक जगह गए हम, तो मंदिर में वेदी पर
भीतर वो बढ़िया बढ़िया वो झिलमिल और जे बे और जो यानी क्या क्या वो डेकोरेशन के सामान होते ना, वो लगा दिया। हमने कहा भैया बेदी तो कम से कम खाली रहने दो। इसमें क्या दोष है, इसमें क्या है? घर जाओ भैया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। गलती है जो हम आकर के बैठ गए, इसमें क्या दोष है? इसमें क्या दोष है? यही दोष है, ये तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। माने हमने दी और हमने लगाई, वो तुम क्या घटा रहे, ये हमारा मतलब, बस ये और कुछ नहीं। देखो भाई, धर्मायतनों को मलिन मत करो। मलिन माने धूल माटी से नहीं, ये तुम्हारे केमिकलों से मलिन होते हैं, हिंसा से मलिन होते हैं, झूठ से मलिन होते हैं। यहां बैठ करके विकथाएं मत करो, झूठी सांची बातें मत करो, यहां चोरी मत करो, चोरी का धन भी मत लगाओ। हमको बड़ी खुशी हुई, एक बार एक बताया था ना, एक व्यक्ति ने दान राशि भेजी। कितने की रसीद, कैसी रसीदें कटनी है? बोले एक रसीद काटो। हम चोरी करके दान थोड़ी देंगे, चोरी करके हम दान थोड़ी देंगे। टैक्स पेड है, नंबर 1 है, सब पूरा काम है। वो 2-2 हजार की बना देना, 5-5 की बना देना, 10-5 नाम उनका कर देना, ये कर देना, वो कर देना। पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे हैं? जो दानादि के लिए भी धन संग्रह करना चाहता है, वह कीचड़ लपेट करके स्नान करने की वांछा करता है। अरे कीचड़ लग जाए तो धोने लायक है, धोने के लिए लगाने लायक नहीं है। पुण्य के उदय से वैभव मिले तो दान करो, जब तक त्याग न हो तब। उत्तम बात तो ये है, उसका त्याग किया काय के लिए? आराधना के लिए। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृणवत त्यागी। मध्यम बात यह है, जब तक त्याग नहीं हो पा रहा तब तक उसका कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में क्या लिखा? पात्र दान, धर्मायतनों में दान, दान करो और न्यायपूर्वक भोगो। महाराज न्यायपूर्वक भोगो ये क्यों लिखा? ये प्रश्न किया पंडित जयचंद जी ने। जयचंद जी की भी एक टीका है छोटी सी, तो जयचंद जी ने प्रश्न किया कि भैया देखो, धन का त्याग करके आत्मा की आराधना में लगे भी तो धर्मात्मा हो गए, और धर्म प्रभावना के लिए, परोपकार के लिए दान किया, वो पुण्य भाव हो गया, और न्यायपूर्वक भोगने में पाप हो गया, और अन्यायपूर्वक भोगने में या संचय कर करके घरे रहने में महापाप होता है। बहुत संक्लेश होता है। और नहीं तो आप अनुभव कर लेना, एक जोड़ी कपड़े ला करके रख देना, उसे पहनना मत, ठीक है? और किसी कदाचित निकाल करके सुखाने के लिए डाला, और उसी समय बंदर आ गया, लेकर के भरा, उसने फाड़ दिया, कितना दुख होगा। अगर 6 महीने पहन लेंगे, उसके बाद अगर ले जाएगा, चलो कोई बात नहीं, 6 महीने पहन, लेकिन आपने पहन भी नहीं पाया और वो उसको बंदर ले जाएगा, कैसा लगेगा? मर गए, एक दिन अभी शरीर में। जब वो छूटेगा बहुत संकलेश परिणाम होंगे। कितना कितना अनित्य भावना में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है। जो धन को पृथ्वी में रखते हैं, कैसे मूर्ख है। धन तो पृथ्वी में से ही निकल रहा है, वसुंधरा कहते हैं, रत्नगर्भा कहते हैं, और धन तुम पृथ्वी में रखते हो। धन के मालिक बनो, धन के गुलाम मत बनो। धन आपके लिए है कि आप धन के लिए हो गए? धन के लिए हम चाहे कुछ करने को तैयार हो जाएंगे? नहीं, हमारे नियम पूर्वक, हमारी विधि पूर्वक, हमारे न्याय यत्नाचार पूर्वक, हमारे धर्म के अनुकूल अगर आना हो तो आप, नहीं आना हो घर जाओ, हमें नहीं चाहिए।
जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भव चक्रवर्त्यपि त्याचेटोप दरिद्रोपी जिन धर्मानुवास है। जिन धर्म सहित दरिद्री, रोज कमा रोज खाओ, जिंदगी भर कोई चिंता नहीं, लेकिन एक बढ़िया फंड बना लो, उसके बाद फिर आराम से रहो, ये सब कोई कुछ काम का नहीं है। अन्याय पूर्वक संग्रह मत करना कभी। अन्याय का दान अन्याय से न कमाने लायक है, न अन्याय का काम धन हम रख सकते हैं, रक्षा भी नहीं हो सकती उसकी, जाएगा वो तो। और अन्याय का फल भोगने लायक भी नहीं है। अन्याय का धन और अभक्ष भक्षण का फल है क्या? आपने करिए श्रावकाचार्य की प्रस्तावना, लिखी है कि नहीं? बताओ उसमें क्या लिखा है। तो सब अन्याय का धन और अभक्ष भक्षण का फल है क्या? 50 वर्ष हुए, माने जितने जिसको हो गए, तो अभी धर्म का मर्म समझ में नहीं आता, रहस्य समझ में नहीं आता, तो सब अन्याय का धन अभक्ष भक्षण का फल है। श्रावक की पहली सामग्री है न्यायोपार्जित धनम, न्यायोपार्जित धन। आपके जितने भी प्रतिष्ठा और विधान होते हैं, उनमें आचार्य निमंत्रण होता है। श्लोक सुना ना, क्या है? वो आचार्य के समीप जाकर के निवेदन करेगा। कौन? यजमान। क्या करेगा? मेरे पिता ने न्यायोपार्जित धन मुझे सौंपा है और मैंने भी न्याय से कमाया है, अपने कुटुंबियों का हिस्सा भी अलग कर दिया है, अपने अधीनस्थ और लोगों को भी जो कुछ देना है दे दिया है। अब ये धन हमारा जिन मंदिर बनाने की, धर्म की प्रभावना में करने के लिए हमारा भाव हुआ है, आपकी आज्ञा हो। तब वे कहेंगे जाओ कल आना। प्रतिष्ठा पाठ की बता रहे हैं हम आपको, जैसे प्रतिष्ठा पाठ में है कि नहीं, देखो आप प्रतिष्ठाएं आप कराते हो, हम तो ज्ञाने ज्ञानम प्रतिष्ठिते। और सच बात ये है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते के बिना ये प्रतिष्ठा भी नहीं हो पाएगी भैया। शास्त्र की प्रतिष्ठा यहाँ चौकी पर रखे हुए है कि यहाँ जमीन पर डाल देने में? बताओ। भगवान की प्रतिष्ठा वेदी में विराजमान में है कि चाहे कहीं अलमारी में रख देने में? तो आत्मा की प्रतिष्ठा, ज्ञान की प्रतिष्ठा तुम्हारी काय में? बोलो। ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा, अन्य जगह प्रतिष्ठित नहीं होगा। संबर अधिकार में कैसी सुंदर चर्चा है। एक आकाश को अपनी बुद्धि में लेकर के ये दृष्टांत दिया, विचार करें इस आकाश का आधार कौन है? भाई आकाश किस में ये बताओ। अपन लोकाकाश में, लोकाकाश अलोकाकाश में, लेकिन आकाश किस में? कि आकाश तो फिर आकाश तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें हो, तो आकाश आकाश में ही है। तो एक जब आकाश आकाश में है तो जीव जीव में है, पुद्गल पुद्गल में है। एक आकाश ही आकाश में प्रतिष्ठित है। आकाश में क्या है? क्या आकाश? और आकाश कहाँ है? क्या आकाश में? ये तो हो गया दृष्टांत। अब सिद्धांत क्या है? जब विचार किया जाए तो एक ज्ञान में ही, ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान में ही है। यहां देखोगे कब ज्ञान मिलेगा, कब तक ज्ञान मिलेगा? यहां भी ज्ञान का मार्ग मिलेगा। ज्ञान, ये शास्त्र इसलिए उपकारी हैं, इसलिए सच्चे हैं कि ये बताते तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं ज्ञान स्वरूप हो। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किए बिना ज्ञानी होने के सारे विकल्प झूठे हैं, सारे पुरुषार्थ झूठे। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ करके भी कोई ज्ञानी नहीं होता। और इन ज्ञानी गुरुओं की देशना, एक देशना सुन करके जो ज्ञान स्वरूप अनुभव करता है वह त्रियंच भी ज्ञानी हो जाता है। पुराण देखो आप, उस पर्याय में शास्त्र पढ़ने की तो योग्यता नहीं। सिंह हो, चाहे हाथी हो, चाहे गीत पक्षी हो, बताओ वहां शास्त्र तो ऐसे उठा ही नहीं पाएगा, शास्त्र तो पढ़ नहीं पाएगा, शब्द भाषा कैसे बोलेगा। लेकिन गुरुओं की एक देशना मिली, एक देशना, एक बार उपदेश सुना है। यहां भी एक ही बार की लिखी है। तद्भूतार्थ परिग्रहेण विलयम
यदेक बारम ब्रजेत है। अनादिकाल से लगी हुई ये अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, कर्ता कर्म की भ्रांति, ये समझ लो। भूतार्थ के ग्रहण से, भूतार्थ उपदेश को समझने से, भूतार्थ नय के आश्रय के कथन को समझने से एक बार अगर छूट गया कर्ता कर्म की भ्रांति, तो फिर ज्ञान घन आत्मा को कौन बंद कराएगा? कैसे हो? अज्ञानी को, सुनो भाई, अज्ञानी को अपने विकल्प के अनुसार कार्य न होने पर भी कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं टूटती, पर का दोष दिखाई देता है। हमारी प्लानिंग तो सही थी और हम तो कर लेते, ये ने बीच में हम लगा दिया, मानते नहीं है। हमारे हिसाब से काम हो जाता भी, वो तो इन्होंने काम खराब कर दिया। बिगाड़ा सो दूसरे ने, किया सो हमने। ये बेईमानी तो है ही, मिथ्या दृष्टि माने बेईमान। जो लौकिक में ईमानदारी का महत्व है, वही मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का महत्व। और बेईमान शब्द का अर्थ जानते होगे आप? शब्द का अर्थ बे माने एक, बेटे वे माने दो, और ईमान माने ईमान तो समझते आप, श्रद्धान ईमान, दो पर जिसका ईमान, ये मेरा, ये भी मेरा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी सुख है, ये भी सुख है, बेईमान है। सुन भाई, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, ये तो है ईमानदारी। और ये भी मैं, और ज्यादा पंडिताई सीखी तो क्या सीखी? निश्चय से मैं आत्मा हूं, व्यवहार से मैं शरीर हूं। भैया तुझे पता है, ये भी एक नई विवक्षा है, वो अलग व्यवस्था है, लेकिन अगर यहां लगाएं तो क्या कहें? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, ये है व्यवहार। और शरीर मेरा नहीं है, ऐसी निर्ममता जब प्रकट हुई, तब प्रयोजन के वशीभूत होकर के उस शरीर को भी जीव कहना, ये व्यवहार हो जाएगा। कैसे? भैया क्या कर रहा है, देख के चल, अंधा है क्या? देख जीव, चीटा, चीटी, देखो कितने जीव हैं, तुम ऐसे चले चले आ रहे हो, देखो जीव। अब ये जीव है कि शरीर है? बोलो क्या है? लेकिन हम प्रयोजन बस उनको जीव कह रहे हैं, व्यवहार नहीं। क्या कहा? रक्षा कराने के भाव से प्रयोजन बस उस शरीर को भी जीव कहा जाए। भैया ये गुरुजी हैं, पिताजी हैं, माँ हैं, साधक हैं, श्रावक हैं, साधर्मी हैं, जरा थक गए होंगे भैया वर्ती, इनका पानी भोजन ये क्यों? शरीर के हैं कि आत्मा के? आत्मा थकता है क्या? आत्मा को भूख लगती है, आत्मा भोजन करेगा, आत्मा की भैया वर्ती होगी। क्यों भाई, क्या होगा बता? ये सब शरीराश्रित उपदेश हैं कि नहीं है? शरीरात स्तुतियां हैं कि नहीं? ये शांति राग रुचि परमाण विष्णुम निर्मापितस्त्र भुवनेक ललाम भूत, क्या है ये? शरीराश्रित के आत्माश्रित, लेकिन ये भी स्तुतियां चाहिए। इन स्तुतियों को ही परमार्थ स्तुति समझ करके अटक मत जाना, और इन स्तुतियों को छोड़ करके बाहर में भटक मत जाना। देहरी लांग करके भीतर आओगे, अब तो देहरी खत्म कर दी, अब तो देहरी खत्म है, न घर में न मंदिरों में, लेकिन फिर भी देहरी तो है ही। अरे ऊंची वाली नहीं रही, देहरी तो है ही उसकी। देहरी देहरी को ही नहीं कहते हैं, ये देहरी, कितनी देहरी है, कितना, माने सबको देहरी कहते हैं।
तो देहरी को, इस देहरी को छोड़कर अगर बाहर जाओगे, भटकोगे, भीतर आओगे तो भगवान मिलेंगे। इस देहरी को छोड़ना तो है, लेकिन छोड़ करके भीतर आना है, बाहर नहीं आना है। इस देहरी को पीठ नहीं करना है। भगवान की पीठ अनादर है, अभिनय है, अवज्ञा है कि नहीं? तो चैतन्य भगवान से बहिर्मुखी उपयोग है, वो अनादर है कि नहीं? विचारना। देहरी छोड़ करके भीतर आने की बात है, बाहर जाने की बात नहीं। धर्मानुराग विराग के लिए छोड़ा जाएगा, और छूड़ा नहीं जाएगा, वो छूट जाएगा। ज्यों ज्यों विराग बढ़ेगा त्यों त्यों धर्मानुराग भी छूटता चला जाएगा। लेकिन विषयानुराग के लिए, विषयानुराग के वशीभूत होकर के धर्मानुराग कदापि छोड़ने लायक नहीं। पंडित टोटमल जी क्या कह रहे हैं? प्रशस्त राग को छोड़कर अप्रशस्त राग रूप परिवर्तन करना तो ऐसा है जैसे कोई कड़वी वस्तु को छोड़ करके हलाहल जैसे, हलाहल जैसे। पीने लायक तो अमृत है। कल कहा था ना, अमृत माने आत्मा। विचार करो भाई, जिन्हें सच्चा जैन बनना हो, पंडित भागचंद जी ने क्या कहा सत्ता स्वरूप में? आलस्य छोड़ो, अनुत्साह छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। तत्वों के निर्णय के बिना, तत्वों के निश्चय के बिना जैन कैसे बनोगे तुम? केवल देवशास्त्र गुरु के बस नाम मात्र या कुल परंपरा से या देखा देखी सिद्धांत से सम्यक व्यवहार, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। उनके हिस्से का तान, मन, धन, कथा, शक्ति, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक तुम्हारा ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। ये कोई एहसान नहीं है। दृष्टांत दिया था ना, दान के का नाम क्या है शास्त्रीय भाषा में? अतिथि संविभाग व्रत। संविभाग लिखा कि नहीं? संविभाग लिखा कि और कुछ लिखा? अब संविभाग का मतलब सही बंटवारा, सम्यक बंटवारा, यही तो है। अब 4 भाई हों और मान लो 10 करोड़ की संपत्ति है। भाई तुम नहीं मानते, 10 लाख ले लो, तुम 20 लाख ले लो, और क्या करोगे? ये कोई तरीका नहीं है। 20 लाख काय को ले लें हम? हमारा हिस्सा हमको दो भाई, 2.5 करोड़ का हिस्सा चाहिए हमें। 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 50,000 ले लो। अरे हमें नहीं चाहिए भाई, हम ये चाहिए जो आपकी आमदनी है उसका 10वां हिस्सा निकालो, निकाल करके अलग करो। और केवल पैसा के नहीं, 24 घंटे में कम से कम 10वां हिस्सा धर्म कार्यों में लगाओ, आत्महित के लिए। 24 घंटे का आपको समय मिला है कि नहीं? कम से कम 10वां हिस्सा इस धर्म कार्य के लिए लगाओ, अपने परिणामों की संभाल में और धर्मायतनों की संभाल में। इतना भोजन मिल गया ना, 10वां हिस्सा कम से कम अलग कर दो। उत्तम पात्र मिले वो धन्य भाग, मध्यम पात्र मिले मध्यम पात्र, जघन्य पात्र मिले जघन्य पात्र, और नहीं तो फिर करुणादान। तब इससे क्या हो जाएगा? एक और हमने अलग कर दिया। कितने पक्षियों का पेट भर जाएगा तुम्हें पता नहीं है, एक एक मुट्ठी से निकालो तो। आपको मालूम है लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, उस समय अनाज की काफी कमी पड़ गई। मालूम है उन्होंने क्या कहा? भाई एक एक टाइम का भोजन व्यवस्था बन गई, एक एक टाइम का भोजन। अब कितना भोजन हो गया, कितना भोजन? आज की जनसंख्या से देखें तो 125 करोड़ डाइट इकट्ठी हो गई। आप क्या समझती हो? बूंद बूंद सो भरे सरोवर और बूंद बूंद सो घटे सरोवर। हम तो आमदनी और खर्चे का हिसाब किताब कुछ अलग बताते हैं आपको। आमदनी कितनी, खर्चा कितना, ये सोचो समझो,
कितनी आमदनी, कितना खर्चा। ये कोई 10 लाख 5 लाख कर दिए एहसान कछु नहीं है। आपको संविभाग करना चाहिए और दान का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। हर जितनी शक्ति है कम से कम, कितनी शक्ति सारी विषयों में लगाई तुमने, वो शक्ति का, उसका ज्ञान का, बुद्धि का, अपने प्रभाव का सदुपयोग धर्म प्रभावना के लिए करो और आराधना के लिए करो। आराधना के लिए करोगे तो निहाल हो जाओगे भैया, और प्रभावना के लिए भी करोगे तो साथ से पुण्य बांधोगे। एक बाई थी हमारे मंदिरों में, वहां करीब 80 वर्ष की उम्र थी, अब तो शांत हो गई, बहुत दिन हो गए, कई बार होती थी। देखो यहाँ कोई भगवान कहेंगे नहीं हमें देव, मंदिरन में खेती नहीं होती, ये तो अपने आप सोचने की बात है। पाप कार्यों में जब आप बिना कोई आप बता दे, पाप के कार्य में हमसे पूछ करके खर्च करते हो, पुण्य के कार्य के लिए बचने के लिए हमसे पूछते हो, आप बता। जो ये प्रतीक्षा करते हमसे कोई कहे तब हम करें, वे कभी पात्र दान नहीं कर सकते, क्यों? पात्र याचक नहीं होते, ध्यान रखना। जो ये सोचते हैं, जो कहते हैं कि जरूरत हो तो हमें बता दियो, जरूरत तुम्हें हो तो लगा दियो। हमारे भगवान भी इतराग हैं, गुरु भी इतराग हैं, मार्ग भी इतराग है। याचना करने का मार्ग नहीं है, कभी नहीं बताना। तुम्हें जरूरत है अपने दान का सदुपयोग, अपने धन का सदुपयोग करने की, अपने पुण्य का, तो तुम बताओ, हम क्यों बताएं? कल बोले कि हम कुछ योजना, हमने की योजना बता तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारी तो एक ही योजना है, सब धर्म मार्ग में लगो, आराधना में लगो, स्वाध्याय करो, सब स्वाभिमान सहित। हमारे यहाँ तो दान में दातार पात्र की पूजा करते हैं, बताओ करते कि नहीं करते? नवदा भक्ति पूर्वक दान होता है मुनराजों को, और अन्य पात्रों को यथा योग्य भक्ति पूर्वक, यथा योग भक्ति पूर्वक होता है। माने पात्रों का उपकार दातार मानते, दातार का उपकार पात्र नहीं मानेंगे। उल्टी गंगा मत बहाओ। हम ये कह रहे दान के लिए, दान आदि धर्म कार्यों के लिए भी धन संचय करना कीचड़ से लपेटने के समान है। तो पाप कार्यों के लिए धन संचय खूब इकट्ठा करो, फिर मकान बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, बंगला बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो क्या मतलब है? बोलो। आप तो जैन हो और आध्यात्मिक स्वाध्याय करते हो, बिरला को देखो क्या पत्र लिखा था उसने बच्चों के लिए, अपने ऊपर कम से कम खर्च करना, ये जनता का धन है, जनता के लिए खर्च करना, देश का धन है, देश के लिए खर्च करना। अब वो धर्म की बात है, वो तो अलग बात है। अपने लिए कम से कम खर्च करना। और हमने देखा है गांव में घर खपरे लगे और मंदिर इतने, हमने देखा है। एक अंग्रेज आया, गांव की बात है, तो ऐसे देखा टोप नीचे गिर गया, मतलब शिखर इतनी ऊंची, बगल में खपरेल का घर और मंदिर इतनी ऊंची तो कुर्सी, और उसके बाद एक मंजिल और फिर दूसरी मंजिल और फिर शिखर, ऐसे। वो कहता ओ माय गॉड, वो भगवान, लोग कैसे हैं रहने के लिए, ये खपरेल रहने के लिए ये, और मंदिर इनके देखो कैसा इनका बहुमान है। ये प्रभावना के कारण बनेंगे। सादगी से रहना सीखो, सादगी से कमाना सीखो, न्याय से कमाना सीखो। सूत्र आपको याद होंगे, न्याय से कमाओ, विवेक से खर्च करो, और उल्टी गंगा मत बहाओ। अन्याय से कमाओ और अविवेक से खर्च करो और टेंशन में जियो और मर जाओ टेंशन करते करते। ये उल्टी गंगा मत बहाओ, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जिन धर्म से रहित धनी होना हमें इष्ट नहीं, नहीं हमको नहीं चाहिए।
धर्म का पालन करते हुए, अपने संयम के अनुकूल, अपने नियम के अनुकूल, अपने श्रद्धान के अनुकूल ये करना। क्या करें, लौट फेर करके वहीं आ जाते। क्यों? हम बोलने वाले नहीं है भैया। आपके निमित्त से जो निकलेगा सो निकलेगा। जबरन नौकरियां मत कराओ अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से तो कभी मत कराओ। जरूरत हो, बहुत जरूरत पड़े, जरूरत नहीं पड़ने दो। आप लोगों का ये जिम्मेदारी है। गृहस्थ में पत्नी की, बाल बच्चों की पालन की जिम्मेदारी पति की होती है। बुढ़ापे में माता पिता के पालन की जिम्मेदारी पुत्रादि की होती है कि नहीं? और जो विधवाएं हो गई, अनाथ हो गई, वैसे हो गई किसी प्रकार से, उनकी जिम्मेदारी समाज की होती है। हम अपने बच्चों से नौकरियां क्यों कराएं? सेवा करना है तो पंच परमेश्वर की सेवा करो भाई। तुम धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करो। और बहुत मजबूरी अगर किसी की पड़ जाए, नौकरी करनी भी पड़े, तो ऐसी नौकरी तो कभी मत करो जिससे तुम्हारे मंदिर छूटे, स्वाध्याय छूटे, दान छूटे, खान पान का ठिकाना नहीं रहे, सील की मर्यादाएं टूटे, सुरक्षा न रहे, व्यवस्था नहीं रहे, वहां जाकर के जॉब कर रहे जैसा कोई बहुत अच्छी बात हो। पढ़ने लायक तो ये है, अहमिक को पढ़ाई कर रहे, जो काम की पढ़ाई है सो करो जिससे तुम्हारा कुमरण मिटे, शांति से जीने की कला सीखो। ये पढ़ाई करो। प्रथम विद्या है, मुख्य विद्या है अध्यात्म विद्या, सबसे पहले सीखने लायक है। अगर नहीं सीख पाए तो कुछ नहीं काम का। ध्यान रखना, कपट प्रीति नहीं, अंतरंग प्रीति चाहिए। कपट प्रीति तो अंगार के समान है। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, ऐसा नहीं, भीतर में लगना चाहिए बात यही ठीक है। इदम एवे दथम चैव तत्वम नान्य चांद था। जमाना कहाँ जा रहा है? जमाने के संग जाओगे, नदी के संग जाओगे तो समुद्र में गिरोगे। संसार की ओर देखोगे तो संसार में भ्रमोगे, भगवान की ओर देखोगे तो अपना मार्ग मिलेगा, अपनी ओर देखोगे तो वही मार्ग है। ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, ये मत देखो, भगवान क्या कह रहे हैं, जिनवाणी क्या कह रही है। अरे एक छोटा बच्चा भी है, उसको भी आप खाने के लिए दो या 10 रुपए का नोट दे मान, तो वो ऐसे देखेगा माँ की ओर, माँ की ओर देखेगा। माँ कहे ले ले, मामा है, चाचा है, ले ले ले, कोई बात नहीं, तो अभी थोड़ा सा सोचेगा, फिर ले लेगा। और अगर माँ हम नहीं लेंगे, माँ की ओर देगा कि नहीं? आप माँ की ओर क्यों नहीं देखते? जिनवाणी में देखो ये लेने लायक है कि नहीं, देने लायक है कि नहीं, करने लायक है कि नहीं, सुनने लायक है कि नहीं, पढ़ने लायक है कि नहीं, विचारने लायक है कि नहीं, याद रखने लायक है कि नहीं। जिनवाणी में देखो। राग द्वेष करतार कथा, ये सुनने लायक नहीं, करने लायक तो होगी कैसे, सुनने लायक नहीं है। बड़े रस ले लेकर के सुनते रहते हैं दूसरों की बुराई भलाई और ये और वो, उसमें नमक मिर्च और मिलाएंगे और बैठ करके मुंह मच्छी हो गए हम। सोचो समझो, कौन किस परिस्थिति में कैसे कार्य करते हैं, कौन किस परिस्थिति में कैसे कार्य करते हैं, समझना चाहिए। तुम संभालो, हम पे टाइम नहीं है, जाके ले टाइम है कि काम करने वाले की टांग खींचेंगे। महापाप बंध का कारण है, महापाप बंध का कारण है। राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनिए। अगर कोई कहे भी सुनो, चुप रहो, हमसे मत करो ऐसी बात है। अगर आप निषेध कर सकते हो तो निषेधो। चाहे कहीं से ट्रेन की अगर जानकारी करोगे तो सही गलत मिलने की जिम्मेदारी तुम्हारी तो होगी।
कहाँ से? और चाहे कहीं से चाहे कुछ लेकर के खाओगे, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी वहां, उस स्टेशन मास्टर की नहीं होगी। तो ऐसे ही चाहे कहीं से चाहे कुछ सुन करके चाहे कुछ कहने लगेंगे तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। ध्यान रखना, सुनने लायक नहीं है, अनुमोदन करने लायक तो है ही नहीं, निषेधने लायक। राचन योग स्वरूप न या को व्यर्चन योग। जीवन सुधारो भाई, जीवन सुधारने के लिए दृष्टि सुधारो, सोच बदलो, सोच बदलो भाई। जिसे मैं समझ लिया वो मैं नहीं हूं, जिसे मेरा समझ लिया वो मेरा नहीं, जिसे सुख समझा वह सुख नहीं, जिसे ज्ञान समझा वह ज्ञान नहीं, जिसे धर्म समझा वह धर्म नहीं। भैया अंतर्दृष्टि के बिना एक भी रहस्य समझ में नहीं आता। अंतर्दृष्टि करो, और अंतर्दृष्टि करने के लिए निमित्त होगी। पहले जिनवाणी से निर्णय करो। प्रथम सुप्त ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके माने ज्ञान स्वभावी आत्मा मैं हूं, तो इतने निश्चय में सारा निश्चय आ गया कि नहीं? बोलो, ये मैं हूं तो ये मैं नहीं हूं। अज्ञान स्वभावी नहीं, जड़ स्वभावी नहीं, राग स्वभावी नहीं, दुख स्वभावी नहीं, क्रोध स्वभावी नहीं, हो गया कि नहीं? और जब आत्मा का निश्चय किया तो कुछ आनंद होगा कि नहीं? तो यह आनंद है तो वो आनंद नहीं, और ये आनंद का उपाय है तो वह आनंद का उपाय नहीं। बोलो, आश्रम बंद आ गए, इसमें संबंध नजर आ गए कि नहीं? और जब ये आनंद का नमूना है तो वह सुख है, ये सुख नहीं है। संसार में जो सुख मानता है सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ। बहिरातमता हे जान तज अंतर आत्म हुजे, माने बाहर में मत देखो अपना, और अपना कुछ भी नहीं है बाहर में। न अपना रूप है, न अपना साथी है, न अपना परिवार है, न अपना वैभव है, न अपना पद है, न अपनी प्रतिष्ठा है, कुछ नहीं है बाहर। आप जाकर के कहीं ठेले पर खड़े हो जाओ, खाने पीने लगो चाहे कुछ, ये आपकी प्रतिष्ठा है क्या? नहीं है। आप अपने चौके में शुद्ध भोजन करोगे, आपकी प्रतिष्ठा है। भैया वो बाजार का कुछ नहीं देगा। आप चाहे कहीं माथा ठोकोगे, प्रतिष्ठा है आपकी। आप बीतरागी देव के सामने आकर के खड़े हो गए, ये आपकी प्रतिष्ठा है। लोक व्यवहार विचार करो। प्रतिष्ठा माने होता क्या है? प्रतिष्ठ। अरे संस्कृत है, तीन तो इतनी संस्कृत आती है आपको भाई, बताओ। अपने सामने देखो, याद आ जाएगी भैया। सुनो भैया, हमारे सामने भूल नहीं आओगे, याद आ जाएगी। अगर सामने देखोगे तो भगवंतों के सामने अपना स्वरूप याद आएगा, भूलोगे नहीं। भूलोगे तो इनके सामने देखोगे, इनके सामने देखोगे तब। ये जिन बिंब, ये जिन मंदिर, ये जिन वाणी, ये जिन आगम, जिन शास्त्र, अथवा तो जिन गुरु अपने स्वरूप को प्राप्त करने के निमित्त हैं, यही भूलेंगे तो याद कहां आई? एक चोर आया, उसने प्रतिमा देखी, बिल्कुल सोने जैसी लग रही है, इस भटक की होगी, इतना तो इतने की होगी, कम से कम आज 10 लाख की तो होगी। सोच लिया इसको कैसे उड़ाएं, पाप बांधा। तो ये भगवान का जो देखना है, दर्शन है, वो चोरी में निमित्त हुआ कि नहीं? एक प्रश्न आया था बहुत पहले, अब चोर को ये परिणाम आएगा नहीं? अगर ये प्रतिमा ऐसी नहीं होती तो काय को परिणाम आ जाए? तो चोरी में निमित्त हुआ कि नहीं? भैया भगवान चोरी में निमित्त नहीं है। भगवान को देखा ही कहां उसने धातु और नोट और पैसा और कीमत देखी है, भगवान देखे ही कहां है?
भगवान को देखता तो चोरी करने का भाव छूट जाता। सब पावपणा सुनो। प्रतिष्ठा जो जिसका है, जहां है स्थान, वहीं उसकी प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा माने भली प्रकार से। तो एक ज्ञान को ऐसे विराजमान करके विचार करें, क्या है ज्ञान? एक ज्ञान में ही ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। वाह, भूल गए होंगे, दो ही लगा दिया, दो ही लगे ना। एक ज्ञान में ही ज्ञान ही प्रतिष्ठित है। अरे एक ही लगाओ ना, कि तुम होते कौन है लगाने वाले? दो क्यों लगाए ये समझो। हमने आपको कहा था जिनवाणी में संशोधन नहीं हो सकता, जिनवाणी समझ करके अपनी बुद्धि में संशोधन करो। हमने कितनी बार आपसे भी कहा भैया मौलिक चिंतन नहीं, पहले जिनवाणी में देखो। बच्चों को हमें मौलिक चिंतन नहीं समझाना है, जिनवाणी समझाना है। मौलिक चिंतन माने मूल से जुड़ा हुआ चिंतन, मूल से जुड़ा हुआ चिंतन। मूल शुद्धात्मा है, अध्यात्म में, अंतर में, निश्चय से और व्यवहार से मूल। और सर्वज्ञ भगवान तो धर्म का मूल है। मूल आमनाय से मिलाना चाहिए, मूल आगम से मिलाना चाहिए। लौकिक में भी ट्रू कॉपी से ट्रू कॉपी नहीं होगी, ओरिजिनल कॉपी चाहिए। यहां से मिला। किसको कहते हैं कर्म, किसको कहते हैं धर्म, किसको कहते हैं पाप, किसको कहते? तुम अपनी कल्पनाएं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारी ताकत नहीं है इतनी। जो जानता नहीं आपको वह जानता नहीं पाप को। सच्ची बात है, उसे लगता नहीं है ये पाप है। उसे पाप नहीं लगता। चार संज्ञाएं पाप हैं। पंच इंद्री के विषयों की चाह पाप है, प्रवृत्ति पाप है, चर्चा पाप है। और अन्य स्थान में किए गए पाप धर्म स्थान में छूटेंगे, और धर्म स्थान में भी यही करोगे तो कहां छूटेंगे? ये बाहर की चमक दमक नहीं, अपनी परिणति को चमकाओ। जिनवाणी सजाना वो भी ठीक है, बहुमान है। हम ये नहीं कह रहे जिनवाणी को चाहे जैसी पटक दो, जिनवाणी भी सजाओ। और जब भीतर भाव होगा तो सजाएगा ही, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सच बात है जिनवाणी अपने जीवन को सजाने के लिए है। जिनवाणी में कहे हुए उपदेश का श्रद्धान करो, भली प्रकार से समझो और उसका आचरण करो। हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण, ये आचरण होता है। जिनवाणी में जिसे हे कहा उसे छोड़ो, जिनवाणी में जिसे उपाधि कहा उसे ग्रहण करो। जीवन शोभनीक हो जाए। जीवन सजाने के लिए है जिनवाणी। अपना परिणाम संभालने के लिए स्थान है ये। परिणाम से पाप पुण्य देखो भैया भीतर। धर्म भी परिणाम में है, पाप पुण्य भी परिणाम में ही है। बहुत लोग पूछे, हम तो खूब पूजा करते हैं, खूब स्वाध्याय करते हैं। भैया तुम्हारे विचार कैसे थे तो बताओ पहले। विचार कैसे हैं? विचारते क्या रहते हो? तुम्हें साधर्मी के प्रति कैसा विचार आता है? अपने प्रति कैसा विचार आता है? इनके प्रति कैसा विचार आता है? इनके प्रति कैसा विचार आता? बताओ तुम, तब हम बताएंगे। एक विचारक ने लिखा, भैया तुम हमें इसके मित्र बताओ, चरित्र हम बता देंगे इसका क्या है। तुम्हारी पढ़ती कैसे है इनसे? इकट्ठे हो जा सब रेग से इकट्ठे हो जाते सब। पढ़ती कैसे है? तो मित्र बताओ, चरित्र हम बताएंगे क्या है इसका। क्योंकि जिसको अंतर में जो रुचेगा उसको बैठी की संगति रुचेगी। और नहीं तो दृष्टांत हम बता दे रहे आप बीड़ी नहीं पीते, कभी पीना भी नहीं चाहिए। कदाचित ट्रेन में जा रहे हो या कहीं बैठे, मजबूरी में कहीं बैठ गए हो और कोई बीड़ी बगल में भी बैठ जाए तो धुआं भी बुरा लगेगा। बोला लगेगा कि नहीं लगेगा?
और बीड़ी पीने वाले को कुछ नहीं। अगर दूसरा बीड़ी पीने वाले मिले, निकाल ले, सुलगा ले, थोड़ी सुलगने लगेगी, निकलने लगेगी। तो जैसे कि तैसे मिल गए सब इकट्ठे, सो फिर बे बातें होने लगी, बे चर्चा होने लगी, और वो व्यवस्था खराब है, और फलाना है, ये है, वो है, दिमाग खराब है। हम ये कह रहे धर्मायतनों को मलिन मत करो, धर्मायतनों में आकर के अपनी मलिनता धो, अपनी परिणति को पवित्र करो। उसने कहा था पर्वत के संबंध में, वहां जाकर के चाहे किसी का चाहे कुछ मत खाओ पियो, नियम लेकर के चलो, वंदना करने चले। वे खड़े हो गए, वे तो पानी लेके खड़े हुए, तुमने कहा वो बोतल नहीं है, कल मिल जाएगी, तुमने ये गंदगी फैलाई है, तुमने माने तुमने नहीं, माने जैन नाम धारण करने पर भी न जिन्हें जैनत्व का ज्ञान है, न जिन्हें जैनत्व का गौरव है, उनने ये जैन धर्म की अप्रभावना की है, गंदगी फैलाई। कम से कम पूत तो बनी रहो, कपूत तो मत बनो। ये जिनवाणी मां है। कुपुत्र माने कहे तुम्हारे समाचार में यही लिखी है, धिक्कार है अगर ये कोई कह दी तो, कहे तुम्हारे मंदिर में यही हो, तो तुम्हारे गुरुजी ने यही सिखाओ है, धिक्कार है अगर ये बातें अगर कुछ तुम्हारे संबंध में हो जाए तो। साबकाचार में लिखा है 100 खंड हो जाएं अगर हमारे निमित्त से धर्म की प्रभाव न, बेकार है। ये कपूत का लक्षण है, पुत्र का लक्षण पिता की प्रतिष्ठा को बनाए रखे, और सुपुत्र का लक्षण है पिता की प्रतिष्ठा को, धर्म परंपरा को भी बढ़ाया है। ध्यान रखना, केवल पैसा को नहीं बढ़ाया कि पिताजी का कच्चा मकान था हमने कोठी बना दी। अरे पिताजी पूजा करते थे, हम स्वाध्याय भी करते हैं। पिताजी पूजा स्वाध्याय करते थे, हम तत्व चिंतन के लिए भी बैठते हैं। माता पिता चले गए तो चौका लेकर के नहीं चले गए, उनके सामने साथ जो आता था सब चौके में पहले भोजन हमारे यहाँ होता था। और अब जब से वे गए सो अब व्यवस्था हो गई, कच ले गए वे। ये बताओ, उनकी बाहरी संपदा के मालिक तुम बन गए हैं, और उनकी धर्म परंपरा के मालिक कौन बनेगा? जिम्मेदारी किसकी होगी? सोचो, सोच बदलो, सोच बदलो। बाबा चले गए तो आप बाबा बन गए कि नहीं बन गए? ये क्यों भूल जाते हो? कहां चले गए? आप बाबा बन गए। पिताजी चले गए, आप पिताजी बन गए। सोचना सीखो भैया, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। गांधी जी ने नास्ती से कहा बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो ऐसे ही हम यहां कह रहे, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो। अच्छा माने आत्महितकारी, स्वपर हितकारी, जिसे आराधना बढ़े और प्रभावना बढ़े वो तो है अच्छा। जिसे आराधना प्रभावना का घात हो वो को अच्छा नहीं हो सकता। शास्त्र के दृष्टांत बता दें, टाइम तो हो ही गया। वो तो हो गया, हमें मालूम है नहीं है। विचारना, वैश्या का श्रृंगार प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? बोलो। शील रहित का श्रृंगार भी निंदनीय ही है। ऐसे श्रद्धान रहित का, धर्म रहित का जीवन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग, संयोग, सुंदरता सब निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं। क्या सुंदर हार पहने, क्या सुंदर रूप है। अरे निंदनीय है, वो देखने लायक नहीं है। जिन रूप ही देखने लायक है। शील रहित का श्रृंगार, वैभव, पद, प्रतिष्ठा ये कोई देखने लायक है, प्रशंसा करने लायक है? जो लौकिक में शील का महत्व है वही यहाँ सिद्धांत का और धर्म में शील को ही धर्म कहा। चारणान योग में शील वो ब्रह्मचर्य संबंधी, और एक शील में 7 व्रत आ गए।
तीन गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, सप्तशील आ गए। और एक और भीतर जाओ तो शील का अर्थ मर्यादा, आत्म स्वभाव की मर्यादा। अष्टपाउर में जब शील की चर्चा करी तो 2 प्रकार से, एक स्त्री की अपेक्षा, एक आत्मा की अपेक्षा। विचारना किसकी प्रशंसा करते हो, प्रशंसनीय वह है, देखने लायक वह है जो अपनी ओर देख रहा है, सुनने लायक वह है जो अपनी सुना रहा है। अपनी अपनी कहो ये नहीं है, अपने हित की कहे। अच्छा वह है जो आत्महितकारी हो, स्वपर कल्याणकारी। गुरु के लक्षण कहा, आप तरह और उनको तारे। स्वयं आनंदित रहते हैं और जगत से जीवों से क्या कह रहे हैं, मुंह से नहीं कह रहे, सर्वांग से कह रहे हैं, हे जगत के जीवो, क्या तुम शरीर को अपना मान मान कर रो रहे हो? क्या तुम परिवार के मोह में दुखी होते टेंशन में पड़े हो? अपने को आत्मा देखते हुए देखो, हम आनंदित हैं, इसी प्रकार तुम भी आनंदित रहो। सतत मन बबामन, हम जैसे अनुभव करते हैं ऐसे ही तुम भी ऐसा ही अनुभव करो। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय किया तो बोलो कौन सा निश्चय रह गया? उसमें सारा निश्चय तत्वों का अंतर्गर्भित हो गया। और जब तत्वों का निश्चय है तो यही ये तत्व किसने बताए? कहे जिन ज्यों का त्यों, बोलो किन्होंने कहे? अब उनका ही विश्वास नहीं है तो बताओ उनके कहे तत्वों का विश्वास कैसे होगा? तो भैया वीतरागी देव शास्त्र गुरु भगवान मिल गए तो समझ लो मुख्य मार्ग मिल गया। ये आप भी बोलते हो ऐसे ही, लेट हो गए थे और गाड़ी को दौड़ते दौड़ते पहुंचे, गाड़ी खड़ी थी, मिल गई। बोले भैया आप पहुंच गए, गाड़ी मिल गई, अब पहुंच गए। कितना टाइम लगेगा पहुंचने में और बीच में क्या हो सकता है, लेकिन पहुंच गए। बोलते हो कि नहीं? तो भगवान मिल गए, समझ लो मोक्ष मिल गया। मोक्ष इन्हीं भगवंतों के चरणों में है। एक बार एकाग्र तो हो जा, लेकिन क्या करें, भगवान का विश्वास नहीं, गुरु का विश्वास नहीं, शास्त्र का विश्वास नहीं। इतने उतने की किताबें पढ़ोगे, विदेश वाले कजू कहेंगे, डॉक्टर कहेंगे सो तुम्हारा भरोसा आ जाए, वो उसने कहा है। कछु तो नहीं कहो, होश नहीं है तुम्हें। विचारो, पक्षपात को छोड़ो, अमृत को पियो। पक्षपात को छोड़ो और अमृत को पियो। यैव मुक्त्वा नय पक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्त नित्यं विकल्प जालश्च्युत शांत चित्ता तैव साक्षात्मतं पिबन्ति। नमः समय सारा। अंत मंगल। भाई आज मंगल भी होता है, मंगल करके आए हम। हाँ करके आए मंगल हम। पंच परमिष्टियों के स्मरण बिना नहीं बैठे भैया, हम अधिकारी नहीं हैं, उपदेश के अधिकारी तो वे ही हैं। ये तो ये समझो पिताजी नहीं है तो छोटे से बेटे को दुकान चलानी पड़े, हम अधिकार अपन नहीं। उपदेश दाता तो वे ही हैं। और जिन्हें अपना कल्याण करना है, गाथा उद्धरण किया टोटरमल जी ने, जिन्हें अपना कल्याण करना है उन्हें निर्गंथ सुगुरु के निकट ही उपदेश सुनना चाहिए। वे न मिले तो क्या करें नहीं, उन्हीं के उपदेश को कहने वाले, अपने कहने वाले नहीं, अपने अभिप्राय से नहीं, उन्हीं के उपदेश को कहने। माने वीतरागता का पोषण होना चाहिए हमारे हर कथन में, चाहे कथा हो, चाहे स्तुति हो, चाहे आचरण हो, चाहे व्रत नियम हो, उसमें वीतरागता की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी क्रिया, कोई भी विषण, कोई भी हमारा परिणाम वीतरागता से नीचे गिराने वाला नहीं होना चाहिए। वीतरागता की पोषक ही
उन्हीं के उपदेश को कहने वाले श्रद्धानी, उनके उपदेश का श्रद्धान है, उन्हीं के विवेक है कि ये कहने लायक है, ये नहीं कहने लायक, ये करने लायक है, ये नहीं करने लायक। और उसी प्रकार की क्रिया है स्वयं आचरण। उन्हीं के उपदेश को कहने वाले श्रद्धानी श्रावक के मुख से साथ सुनना। आगे क्या लिखा बोलो। पद्धति बुद्धि से चाहे कहीं चाहे कुछ चाहे जैसा सुनना पढ़ना ठीक नहीं है। और मान लिया हमारा स्वाध्याय तो हो गया, हम उपदेश सुने आए, कहाँ सुने आए, किन से सुने आए, कैसे सुने आए, विचार तो करो भैया। जिन वचन ही सुनने लायक हैं, जिन रूप ही देखने लायक है, और जिन भावना ही भावने लायक। ओम नमः।